मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले लेकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी क्रम में अब प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। वो है प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना। भावांतर योजना प्रदेश में जल्द ही लागू की जा रही है। ई उपार्जन पोर्टल पर 10 अक्टूबर से ई पंजीयन शुरू होंगे, जिसके बाद एमएसपी से अंतर की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को किसी भी हाल में घाटा नहीं होने देंगे। योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात। सोयाबीन किसानों को भी मिलेगा भावांतर का लाभ। किसानों को मिलेगा उनकी उपज का वाजिब दाम। सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण। किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन बेचेंगे। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत मोहन सरकार द्वारा की जाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू कर रही है, जिससे सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में शुरू की जा रही भावांतर योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले को दायित्व दिए जाएं। उन्होंने कहा कि योजना की विशेषताओं को हर स्तर पर प्रचारित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि योजना के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की चिंता कर सोयाबीन को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह धान और गेहूं पर किसानों को उनके परिश्रम की कीमत दिलवाने का कार्य किया गया है, उसी तरह सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी लाभ दिलवाया जाएगा। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं हो करके, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें कोई किसान के लिए। हमारी सरकार तो है ही किसान को समर्पित। किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखो, हमारी सरकार का अंतर देखो। 2250 रुपए क्विंटल के टाइम से हमारी सरकार बनी, अभी दो साल पहले, और हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5,328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5,328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5,000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5,000 दे, 49, 4,900 दे, 4,800 दे, 4,600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। आप और एक बात याद रखना, मैं आप प्रशासन से भी कह रहा हूं,
हमारी कोशिश रहे कि उनको वहां उनकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन किसानों के मामले में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स जो खाते का खाता है वो हमारे पास पहुंचा दे, और इधर आपने फसल बेची 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5,328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत MSP के आधार पर देने के लिए तैयार। भावांतर योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य 10 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। भावांतर की अवधि 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगी। पंजीकृत कृषक और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग करेगा। भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना के संबंध में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कलेक्टर्स को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और संबंधित अधिकारी किसानों का हित सुनिश्चित करें, अधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व दिए जाएं, सभी आवश्यक व्यवस्था हो, भावांतर योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें, जिला स्तर पर नियमित समीक्षा भी हो, किसानों को सही दाम मिले, इसकी मॉनिटरिंग हो, भावांतर योजना किसानों के हित में है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, सभी जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया से प्रचार में भी सहयोग करें, पात्र किसान समय पर पंजीयन करवा लें जिससे वे लाभ से वंचित न रहें। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का MSP का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को MSP का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर MSP से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ जिस प्रकार से होगा, उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। अब मोहन सरकार की इस पहल का प्रदेश के अन्नदाता सराहना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो किसानों का उनने दुख और दर्द समझा। हमारे मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी योजना किसानों को हित में लागू की। जो सोयाबीन खरीदी की भावांतर योजना लागू की गई है, ये किसानों के बहुत हित में है। इसमें 3 आदर्श मंडियों का मध्य प्रदेश की, इसमें एवरेज अधिकतम मूल्य निकाला जाएगा और उनका एवरेज निकाल की जो डिफरेंस की राशि होगी वो किसान के खाते में डाली जाएगी। हम इसमें बहुत खुश हैं MSP में, और जो भावांतर दे रहे शासन, बहुत अच्छी बात है। प्रदेश सरकार को और माननीय मोहन यादव जी को हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला लिया है उन्हें हाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और हितग्राही को सीधा लाभ मिलना चाहिए। तभी सभी के प्रयासों से भावांतर योजना पूर्णतः सफल होगी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी निर्णय पहले भी लिए गए हैं। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ सदैव खड़ी है।
स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।